जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, एक बार फिर श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के इस क्रम 71वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग पंचम स्कंद में चल रहे हैं। पंचम स्कंद जो स्थान या स्थिति का सर्ग भगवत लक्षण के अनुसार किया गया है, लेकिन संत संत इसको वेंकुट विजय के नाम से भी मानते हैं। तो आज इसमें कहाँ कहाँ कैसी वेंकुट विजय हुई, उसको आज संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। पंचम स्कंद का आज 8वें अध्याय में अथा अष्टमो अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। आइए श्री हरि के चरणों में मन वचन कर्मों से लगते हैं, मूलाधार चक्र से। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। ओम मित्राय नमः, रविये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचे नमः, आदित्याय नमः, सावित्राय नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री विष्णु रूपाय वाङ्मय स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्ण देवाय नमः। श्री व्यास रूपाय सुखदेवाय नमः। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आभा जी के साथ हम आज का हमारा 21वां क्रम पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की इस अद्भुत पुण्य दशमी के दिन आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज तारीख के हिसाब से देखा जाए तो आज तारीख है 10 जनवरी। इस बार तारीख और तिथि एक साथ चल रही है, तो 10 जनवरी की तारीख, 10 जून की आज तारीख में हम लोग पंचम स्कंद का ये भाग हमारा पूरा करने का प्रयास करें। पंचम स्कंद का 8वां अध्याय। जैसे मैंने कहा कि प्रथम स्कंद अधिकारी कौन है उसके लिए कहा गया, दूसरा स्कंद कहा गया साधन के बारे में। श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी की भागवत 10 लक्षण ही साधन है। तीसरे सर्ग में श्री भगवान द्वारा सर्जन, विशेष सर्जन किया गया, अर्थात जो हमारे 24 तत्वों द्वारा महतत्व अहंकार के द्वारा जो अलग अलग तरह की सृष्टियां हुई, वो सब सृष्टियों को, जो हुई तो कई सृष्टियां ब्रह्मा के माध्यम से, लेकिन ब्रह्मा भगवान की सृष्टि में ही इनको गिना जाता है। विसर्ग, विशेष सर्जना मनुष्य के रूप में ब्रह्मा द्वारा कही गई मानी जाती है, जो मनुष्य सूत्रपा से शुरू होती है। मनुष्य सूत्रपा के साथ 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का प्रश्न सबसे पहले कर्दम मुनि से उनका विवाह होता है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं कपिल भगवान के रूप में अवतार देके देवहूति को सांख्य उपदेश का प्रदान करके इस देवहूति को स्वर्गारोहण का मार्ग प्रदान करते। चतुर्थ स्कंद में, जो तृतीय स्कंद सर्ग में ही ये कहानी आ जाती है, जिसमें वराह अवतार जय विजय सनकादि की भी कथा आती है। जय विजय सनकादि का वेंकुट में
सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए जय विजय को सनकादि 3 बार धरती पे आने का श्राप देते हैं। भगवान भी उनका सत्कार करते हैं और कहते हैं, उनको कहते हैं अपने सेवकों में तुम्हारा कल्याण करूंगा। जब भगवान जय विजय जैसे श्रापित का कल्याण कर सकते हैं तो हम सबका क्यों नहीं कल्याण करेंगे, संशय मत रखिएगा। तो फिर वराह अवतार होता है कश्यप दीति के गर्भ से, क्योंकि माँ दीति गलत समय में प्रणय निवेदन करती है। मजबूर होकर के कश्यप मुनि उनको प्रदान करते हैं। कश्यप मुनि से उस गलत समय में, सांध्य के समय में प्रणय निवेदन करने के कारण उनके घर हिरण्यक्ष और हिरण्याकश्यप 2 दैत्य उत्पन्न होते हैं। सबसे हिरण्याक्ष की कहानी आती है, बहुत उपद्रवी होता है। पृथ्वी जो धरती में चली जाती है, जब जब भगवान प्रलय करते हैं, उसको मनु शत्रुपा के लिए ब्रह्मा लाने का निवेदन करते हैं। भगवान उस पृथ्वी को लेकर रास्ते में भू अधिपति मिल जाता है, अपने आप को स्वयं भू अधिपति हिरण्याक्ष का, इसको कहाँ ले जा रहे हो, तो मुझे दे दो। भगवान उसका वध करते हैं। 3 स्कंद यहाँ संपूर्ण होता है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग की कहानी मनु शत्रुपा के बाकी परिवारों से आगे बढ़ती है। तो मनु शत्रुपा के परिवार में आकुति का विवाह होता है रुचि प्रजापति से, जहां से यज्ञ दक्षिणा उत्पन्न होते हैं, पर अवतरण होता है। और देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषियों से होता है, जिसके अंतर्गत अत्रि मुनि की साथ अनुसुईया का होता है। अनुसुईया से भगवान दत्तात्रेय का अवतार होता है। तत्पश्चात प्रकृति का विवाह दक्ष से होता है, उसके माध्यम 16 पुत्रियां होती है। कई जगह आगे चल के 60 पुत्रियां भी आएगी। 13 पुत्रियां धर्म को ब्याई जाती है। उसमें एक मूर्ति, कहते हैं हम जो भगवान की मूर्ति देखते हैं ना, वही धर्म है। आमतौर मूर्तियां खिलौने बाजार में भगवान के आकार के मिलते रहते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं जगती। जब तक उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक उन मूर्तियों का पूजन कोई नहीं करता। तो मूर्ति का विवाह धर्म के साथ होता है, तो वहां से उत्पन्न होते हैं नर और नारायण भगवान। तो दत्तात्रेय नर नारायण, और यहाँ यज्ञ भगवान की उत्पत्ति चतुर्थ स्कंद में दिखाई गई है, और उसके माध्यम से धर्म का कार्य यहाँ पूरा उत्पत्ति दिखाई जाती है। और वहां से दक्ष की एक पुत्री अग्नि को सुहा नाम की पुत्री, और सोधा नाम की पितरों को, और शंकर जी को ब्याही जाती है प्रसूति। प्रसूति शंकर जी का दक्ष जो ससुर जी थे उनसे मालिन्य होता है, उनको श्राप दिया जाता है, और भगवान निर्विकार रहते हैं। यक्ष कर रहा होता है यज्ञ के दौरान सती और शंकर जी को नहीं बुलाया जाता। सती जाना चाहती है, भगवान कहते हैं मत जाओ, बुलाया नहीं गया, द्वेष भाव वाला है, लेकिन सती मानती नहीं जाती है। वहां अपने पति का अपमान देकर योगाग्नि में हवन करती है। रुद्रों को ऋभुदेव भगा देते हैं, देव ऋषि नारद सूचना देते हैं, वीरभद्र उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण यज्ञ का नाश हो जाता है। ब्रह्मा सभी देवताओं को डांटते हैं, और भगवान हरिहर शिव जी की स्तुति करने आते हैं। इस स्तुति में पहले श्री हरि की प्रार्थना करते हैं कि आदि आप ही हो, सबके कर्ता धर्ता आप ही हो। साथ में उनको कहते हैं कि इन देवताओं ने भी इतना कोई गलत काम नहीं करे, यज्ञ कर रहे थे, थोड़ी सी गलती हुई है, आपको भाग नहीं देने की, इनको क्षमा करके उद्धार कीजिए। भगवान कहते मेरे लिए कोई मित्र शत्रु है ही नहीं। भगवान दक्ष आदि सभी को जीवित करके संपूर्ण करते हैं। ये क्योंकि संपूर्ण होने पर भगवान भी आते हैं, सब उनकी स्थिति करते हैं। यही धर्म का पहला अंश, धर्म से मोक्ष कैसे मिलता है, ये भाव यहाँ समझ में आता है। दूसरा अर्थ का भाव में ध्रुव मुख्य रूप से सुरुचि, मनमानी, बुद्धिमानी, सुनीति और विद्वान ज्ञानवान नारद जी के सानिध्य से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से तपस्या करके भगवान को पा लेते हैं। संग ध्वनि से समझ वेदवाणी पाते हैं, 36,000 वर्ष तक शासन करते हैं, और अंत में उसी शासन के दौरान यक्षों का युद्ध करते हैं। युद्ध के दौरान मनु आते हैं, कुबेर मित्र बनते हैं, वरदान देते हैं। अंत में वैराग्य धारण करके बद्रिक आश्रम चले जाते हैं, जहां पे अपनी माता सुनी के साथ ध्रुव लोक में स्थापित हो जाते हैं। ये था अर्थ का प्रसंग, अर्थ से मोक्ष कैसे लिया जाए, जो ध्रुव ने लिया। फिर आता है काम का प्रसंग, जिसके 11 अध्याय है। ये 5, 7, 12 के बाद 13वें अध्याय से काम का प्रसंग शुरू होता है, जहां अंक के पुत्र बेन से पृथु अर्ची का स्वागत, सभी स्तुति करते हैं। अपने प्रजाजनों कल्याण के लिए पृथ्वी को मारने का उद्यम करते हैं। पृथ्वी स्तुति कर कहते हैं मेरा दोहन करो। वो मनु को बछड़ा बनाकर उनका दोहन करते हैं, और पृथ्वी को समतल करा के नगर आदि बसा के सब कर देते हैं। तत्पश्चात अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। 99 अश्वमेघ यज्ञ में 100वें में इंद्र
पाखंड बन के उपद्रव करता है, अंतर ध्यान विजिता से उनको रोकता है, नहीं मानता तो खुद मारने को तत्पर होते हैं। और जो यजमान कराने वाले के ऋत्विज है वो कहते हैं आप ऐसा काम मत कीजिए, हम उसको यहीं बुला लेते हैं। वो बुला के उनको हवन करने वाले होते हैं कि ब्रह्मा आ जाते हैं, किसको मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, यही तो तुम्हारे यज्ञ का लेता करता था, इसी को मार दो, यज्ञ का औचित्य क्या रह जाएगा। भगवान प्रतु आप जीवन में क्रोध जरूर करो, सीमित करो, कंट्रोल करो, आपका क्रोध इधर उधर आग न फैलाए। साथ में जब कोई समझाए तो समझ भी जाओ, इतना क्रोध ही आप में होना चाहिए। और वो प्रथु समझ जाते हैं, 100 यज्ञ का संकल्प छोड़ देते हैं। ब्रह्मा उनको आशीर्वाद देते हैं, ब्रह्मा का आशीर्वाद से श्री हरि आते हैं इंद्र को लेके, वो इन्हें मुक्ति का उपदेश देते हैं, इंद्र क्षमा याचना करता है, क्षमा कर देता है। भगवान अब अपने नगर की ओर चलते, नगर उनका स्वागत करता है, पृथु भगवान का बहुत सारा स्वागत करता है, मनु दीक्षा सी ले लेते हैं और सब उनको उपदेश देते हैं कैसे जीवन जीना है, कैसे भक्ति मार्ग करें। ये शरीर नहीं, शरीर में आप शरीर नहीं, बस भगवान की भक्ति में लगो, भगवान के रूप का ध्यान करने को कहते हैं। उसी दौरान वहां पे सनकादि भी आते हैं, सनकादि तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। और उससे पहले भगवान से वो 100 कानों से लीलाओं को सुनने को मांगता है, भगवान की लक्ष्मी के समान सेवा करने का वरदान प्रथु मांगते हैं। सनकादि के माध्यम से सारी गति प्राप्त होती है। अंत में सनकादि को अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, सनकादि सब कुछ वही त्याग करके चले जाते हैं। वो अपने बेटे अंतर्ध्यान और 4 पुत्रों को राज्य सौंप करके वन को चले जाते हैं, वहां योगा की तरह हवन करते हैं, भगवान का उपदेश पाते हैं। तो यहाँ पे ये पृथु महाराज तक ये जो कहानी प्रारंभ होती है, ये पृथु काम से मुक्ति की प्रांति है। फिर अंत में मोक्ष की कहानी आती है। पृथु के अंतर्ध्यान के 3 पुत्र तो एक चाक्षुष मनवंतर के अधीन होते हैं, बाकी जो पुत्र हैं आपके पृथु के जो पुत्र हैं अंतर्ध्यान, उनके इसी वंश में जाकर के आगे चल करके उत्पन्न होते हैं। उसके वंश में आगे चल के प्राचीन भाई उत्पन्न होते हैं। प्राचीन भाई को निर्गुण मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य पुरंजन उपख्यान के माध्यम से देवऋषि नारद देते हैं। उनके पुत्र प्रचेताओं को भगवान श्री शंकर रुद्र गीत के माध्यम से और भगवान हरिहर स्वयं उपस्थित होकर के उनको मुक्ति का उपदेश देते हैं, सगुण मुक्ति का उपदेश देते हैं। मरीसा से विवाह होता है, मरीसा से उनके 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। मरीसा दक्ष नामक एक पुत्र उत्पन्न होता है जो आगे चल के आगे कल्याण, इस दक्ष की कहानी आएगी 6ठे स्कंद में। यहाँ पे प्रियव्रत का 4th स्कंद संपूर्ण होता है। पंचम स्कंद जैसे मैंने कहा बेंकुट विजय का उस स्थान स्थिति का तो है ही है, इसमें जगह जगह स्थान बताए जाएंगे। बेंकुट विजय हो गए, सबसे पहले प्रिय व्रत ने करी, जो व्रत के प्रति प्रिय था, भगवान का ध्यान करना चाहता था, अपने पिता मनु का कहना नहीं मान, नारद जी से दीक्षा लेना ही चाहता था। सोम ब्रह्मा पधारे, ब्रह्मा के कहने से मान गए और ब्रह्मा कहने से शास्त्र पे विजय पाई, बेंकुट पे विजय पाई, पृथ्वी के 7 भाग करके 7 समुद्र बनाए। अंत में उनको ध्यान आया मेरा मूल लक्ष्य तो भगवान को पाना है, तो बेंकुट को विजय किया, प्रियव्रत बेंकुट धाम को पहुंच गए। उनके पुत्र आग्निद्र थोड़ी पितर लोग में मोह माया में रुचि थी, भोग विलास रुचि थी, ब्रह्मा से प्रार्थना करके अप्सरा पाते हैं, प्रणय निवेदन करते हैं, उनके साथ 9 वर्षों में 9 पुत्र नारायण नारायण 9 वर्षों में 9 पुत्र उत्पन्न करते हैं। अपने इस जम्बू द्वीप जो उनको मिला होता है अपने पिता अग्निद्र प्रियव्रत से, उसके 9 भाग करते हैं और अपने इन पुत्रों को प्रदान कर देते हैं। ये 9 पुत्र जो होते हैं वो 9 तरह के 9 अलग अलग राज्यों में पाते हैं। जम्बू द्वीप जिनके हिस्से में आता है और स्वयं पितरलोक को चले जाते हैं। तो यहाँ पे विजय किस पे करी उन्होंने? भोगों पे विजय करी, लेकिन पितरलोक की मन में भाव रहने से बेंकुट विजय उनकी नहीं हुई। उनके पुत्र होते हैं नाभि, नाभि का मेरु देव से विवाह होता है, नाभि के कोई पुत्रादि नहीं होता है। अश्वमेघ यज्ञ करते हैं और उसके माध्यम से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन सही तरह से मांगना नहीं आता। ऋत्विज ही मांगते हैं कि आप जैसा पुत्र चाहिए, ये नहीं कहते आप ही पुत्र चाहिए, लेकिन भगवान मुस्कुरा कहते मेरे जैसा तो मैं एक ही हूँ। तो उनके घर में वो ऋषभ देव बन के उत्पन्न होते हैं। ऋषभ देव भगवान के 8 अवतार माने जाते हैं। तो फिर नाभि का भी विजय हो जाते, बेंकुट विजय होते, नाभि भी अपने धाम को चले जाते हैं। अब बेंकुट विजय के असली अधिकारी, बेंकुट विजय देने वाले, फल देने वाले ऋषभ देव आते हैं। ऋषभ देव इतने अद्भुत होते हैं कि इंद्र तक
बारिश नहीं करता, अपने योग बल से बारिश करा देते हैं। इंद्र अपनी पुत्री जयंती का विवाह कर देता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं इंद्र, कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई तकलीफ नहीं करता। इनके 100 अश्वमेध यज्ञ के कारण 100 ही पुत्र होते हैं। भरत सबसे बड़े होते हैं, 9 अन्य भाई भी उनकी साथ सेवा करते हैं। उसके साथ में अगले 9 योगेश्वर हो जाते हैं, ऋषभ देव उनको उपदेश देते हैं, जिनको 11वें स्कंद में हम लोग सुनेंगे। ये सारी बैंकुट विजय की ही कथाएं हैं। उसका बाकी 81 लोग ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण हो जाते हैं, तो अंत में 10 पुत्र ही बचते हैं जो भरत के साथ शासन चलाते हैं। उनको ऋषभ देव जी उपदेश देते हैं कि कैसे जीवन जीना है, कैसे प्रजा का पालन करना है, कैसे ये शरीर शरीर नहीं, भगवान का कैसे आराधन करना है, भगवान की भक्ति में कैसे लगना है। भगवान की भक्ति एकमात्र मार्ग है जिससे कल्याण हो सकता है। उनको पुत्रों को समझ में आ जाता है। भरत को राज देकर के स्वयं अवधूत, जिसको धोना न पड़े, जो धुल चुका है, जिसकी धुलाई हो चुकी है, अवधूत दिगंबर वेश धारण करके मौन होकर के जंगलों में निकल जाते हैं। अलग अलग घाटी जंगलों में जाते हैं, लोग उनको पागल समझते हैं, उनको अपमान करते हैं, उनको बहुत कुछ बोलते हैं, उन पे गंदगी फेंकते हैं, लेकिन वो मैं शरीर नहीं इस भाव में स्थापित हो चुके। उनको मुझे को थोड़ी मार रहे हैं, ये सब शरीर को मार रहे हैं। ये उपदेश जो ऋषभदेव जी ने दिया, ये समझ ले, शरीर के समस्त रोगों से भी आप मुक्त हो जाओगे। आप शरीर हो ही नहीं तो आपको रोग लगे कैसे? रोग तो शरीर को लगा है जो बार बार बदलते जाने वाला है। ऋषभदेव संदेश देते हैं, कुकुरवर्ती अजगरवर्ती काकवर्ती में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। अंत में कर्नाटक के आसपास बांस के जंगलों में जाते हैं और उनकी योगाग्नि से बांस के जंगलों में आग लगती है और ऋषभदेव भी उसमें बैंकुट विजय बैंकुटपति हो जाते हैं। उधर भरत जी को पिता बना के गए थे। भरत जी अपने भाइयों के साथ मिलकर बहुत सुंदर राज्य कर रहे। भरत जी ने अपने भारतवर्ष का इतना सुंदर विकास किया, उनके नाम से अजनाब का नाम भारतवर्ष पड़ गया। और भरत जी ऐसे पूरे संसार के पूरे अपने यज्ञ आदि करके अपने प्रजा के लिए स्मार्थ पूर्त सभी कर्म करते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं, प्रजा पालक होते हैं। प्रजा उनके अंदर राम राज्य से हो जाता है। लोग भारतवर्ष को इसीलिए कहा दिया कि उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया, उनका जीवन का कल्याण हो गया। भरत जी के ये जीवन को आगे बढ़ाते बढ़ाते भरत जी अपने जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते भरत जी अपने जीवन को आगे बढ़ाते भरत जी पूरे प्रजा के प्रति बहुत सुंदर कार्य करते हैं और प्रजा के उस कार्य करने के दौरान ही उनके जीवन में बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं और भरत जी का कुछ और भी कहना चाहता हूँ, तो वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। अच्छा, एक और बात संतोष ने आज कही कि हमारे जीवन में 4 आश्रम हैं, जानते हो? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ऋषभ देव जी ने एक नया आश्रम शुरू किया, परमहंस आश्रम। ये परमहंस आश्रम क्या है, इसको समझने का आज प्रयास करें। परमहंस वो होते हैं जो जीते जी ही भगवान के तुल्य हो जाते हैं, अर्थात शरीर है अभी लेकिन भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, इसलिए ऐसे संतों को परमहंस कहा जाते हैं। आपने अगर नाम सुना हो अड़गड़ानंद जी का, जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी, उनके जो गुरु थे उनका वो भी परमहंस थे। तो इस तरह से उनको मुक्ति के भाव में परमहंस आश्रम ऋषभ देव जी शुरू हुआ। तो जो इस जन्म में ही संन्यास आश्रम से और आगे भगवान की मुक्ति पा जाते हैं, शरीर के रहते रहते वो परमहंस कहलाते हैं। तो इस तरह से परमहंस यात्रा की तरफ जाते हैं। राजा भरत को भी उसी यात्रा की तरफ ले जाते हैं, कुशलतापूर्वक शासन करते हैं। और ये यहाँ के राज जिस भूमि पर साक्षात परमात्मा होती तो कब तक संसार बंधे थे, राजा भरत ने जान लिया। चाहे कितना ही बड़ा साम्राज्य अंततः छूटने वाला है, इसलिए अपने संपूर्ण युवावस्था राशि ठाट बाट को तिनके के समान त्याग दिया, तृण के समान त्याग दिया। और गंडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम, ये पुलह आश्रम जो कहा जाता है वो हरिहर शालिग्राम जो उत्पन्न होते हैं वो नेपाल में ही कहा जाता है। कल मैंने इसका और एक नाम सुना था, दिमाग से निकल गया। वहां पे उन्होंने जाके पुलस्त्य और पुलह 2 ऋषि थे, जो 9 मरीचि आदि ऋषि थे, उनमें से 2 पुलस्त्य और पुलह, इन दोनों का संयुक्त आश्रम था। हरि कीर्तन में अपना मन लगा दिया, अपने पुत्रों को, पुत्र कौन इनका जिक्र आगे आएगा, अभी अभी भरत का ही चरित्र लगता है। तो आइए इस भरत के चरित्र को सौंप करके, जब भरत वहां पे पुला आश्रम में तपस्या कर रहे तब यहाँ क्या घटता है, आइए उसकी यात्रा को हम समझने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेव। अथाष्टमो अध्याय।
अब भरत जी वहां तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ मुक्ति पा चुके हैं, लेकिन जीवन में कुछ घटना था। वो क्या घटती है उस घटना को ध्यान से सुनिएगा। यहीं से जड़ भरत की शुरुआत होती है। भवाटवी भी इसी प्रसंग में आने वाला है। ये 2-3 दिन बहुत अद्भुत है। जैसे कपिल उपाख्यान था, जैसे पुरंजन उपाख्यान था, तीसरा मैं ऋषभ गीता को कहूंगा, और चौथा अभी आने वाला है जड़ भरत जी का रहुगुण को भवाटवी उपदेश, जो शायद कल या परसों आएगा। प्रथम श्लोक है, श्री शुक वाच है, एक धातु महान करता अभिषेक नेमिका वैश्य को भरमाक्ष भृगिणन मूर्त्रिय मुदकांत उपाव्य। सुखदेव जी कहते हैं एक बार भरत जी उसी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य निमित्त सोच आदि अन्य अश्व कर निवृत्त होकर के प्रणव कहते हैं ओम को, ओम का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के साथ बैठे रहे। देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण को कहते हैं 8 साल, क्षत्रिय को 12 साल और वैश्य को 16 साल में जनेऊ धारण करने का अधिकार मिल जाता है। ये जनेऊ जो है, ये ऐसा मत समझिए कि ये जनेऊ लेने वाले को विशेष, जनेऊ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कोई ये ना सोचिए हमें क्यों नहीं मिला। कई धर्म, कई लोग, कई गुरु स्त्रियों को भी जनेऊ अर्पण करते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म इसकी व्याख्या नहीं करता। वो कह रहे आपके पति ने जनेऊ धारण कर लिया तो आपका ही हो गया। आपका पति जो कुछ भी करने वाला है उसका हिस्सा आपको मिल जाने वाला है। तो जनेऊ धारण करके वहां भरत जी वहां बैठे हैं और ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो वो 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे हुए गायत्री मंत्र त्रिकाल संध्या आदि कर रहे हैं। तत्र तथा राज हरिणी पिपास्या जलाक्षया व्याक्यम। उसी समय हिरणी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली उस नदी के तीर पे। याद है कल एक कहानी आ रही थी, मन की कहानी, कि मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो मरते दम तक बहक सकता है। संत की कथा याद है ना आपको? वैसे बार बार उलाहना देती थी कि मर दोगे ना मर दो, कभी नहीं जवाब दिया। लेकिन जब वो मरते लगे तो वेश्या को बुला के कहा हाँ मैं मर दूं। तो पहले कह सकते थे, पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे लगा मेरा मन न भटक जाए, इसलिए मैं नहीं कहता था। कहते हैं कि गीता प्रेस में जो सेठ जी कहा जाता है, जिनको हनुमान प्रसाद जी पोदार कहा जाता है, वो नजरें आंखें बंद के नीचे झांके चलते थे। साथ कोई चलता कंधे पे हाथ रखे, लोग कहते हैं कि वो आंखें बंद है, लेकिन वो उस वक्त भी श्री हरि का नाम लेते रहते थे। तो इस तरह से आप इस जीवन को संचालित करें तो जीवन में बहुत आनंद आ जाएगा। तो वहां पे वो हरिणी प्यास से जल पीने अकेली उस नदी के तीर पर आई। तो आप तो अंतिम समय तक भी आपने अपने मन को कहीं भी छोड़ा, यो समझ लीजिए। अब कोई सवाल पूछ सकते हैं, ये मन कब पीछा छोड़ेगा? मन का, बुद्धि का जो मूल स्थान है वो चित्त है, जहां पे हमारे संस्कार होते हैं। गुरुदेव जी आप जानते हो पातंजलि चित्तवृत्ति निरोध पे क्यों जोर देते हैं? चित्त में ही सारे मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा किए कार्यों का लेखा जोखा स्टोर होता है। जब तक स्टोरेज है तब तक स्टोर में आता रहेगा। तो आप ध्यान साधना भक्ति योग के माध्यम से इस चित्त का ही समूल नाश कर दीजिए, स्टोरेज ही नहीं बचे, अर्थात कर्तृत्व भाव खत्म, त्यागा शांति अनंतरम घट गया। जीवन में अब कोई कर्म फल मन में आना ही नहीं रहा, तो चित्त की जरूरत नहीं। चित्त जब खत्म हो जाता है उसके बाद आपको मन प्रभावित नहीं करता। लेकिन अभी भरत जी अभी साधना कर रहे हैं, अभी तक चित्तवृत्ति निरोध तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सब काम अपना गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर पूरा किया, प्रजा का काम किया, वान प्रस्थाश्रम में आ गए, वान प्रस्थाश्रम में आकर के बैठ गए। एक और बता दूं, क्षत्रिय और ब्राह्मण को सन्यास बनने का अधिकार है, लेकिन वैश्य को सन्यासी होने का अधिकार नहीं है। उसको कहा जाए जीवन में गृहस्थाश्रम में रहते, जैसे भगवान कहते हैं पापाचारी से पापाचारी शूद्र वैसे सभी मुक्ति पा सकते हैं। गृहस्थाश्रम धारण करते करते वो कार्य करें। अब आप कहोगे वैश्यों के लिए गृहस्थाश्रम आसान है? आसान नहीं, मुश्किल है साहब। गृहस्थाश्रम करते हुए मोह माया फंस करके आपको मन को चित्त निरोध करना सहज नहीं है। कोई छोटी सी घटना आपको आंदोलित कर सकती है और आप वहीं से वापस डाउन, 4 सीढ़ियां आप पढ़ते हो और 4 सीढ़ी वापस फिसल के नीचे आ जाते हो। तो गृहस्थाश्रम सबसे मुश्किल आश्रम है, इसमें रहते हुए भगवान का भाव करना, ध्यान करना बहुत मुश्किल है। वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम बहुत सहज है। कहते हैं क्षत्रिय वानप्रस्थ आश्रम और वो संन्यास आश्रम तक जाते हैं। हालांकि यहाँ पे संन्यास जैसा जीवन भी कई क्षत्रियों का बताया गया है। वहां पे जाकर के उनके आसपास कोई मोह माया होती नहीं। देखिए श्रीमान, मेरी श्रीमती 9-10 दिन के लिए बाहर गई है, विश्वास कीजिएगा जीवन का संचालन बहुत अच्छा रहा। वो भी अपनी जगह स्वस्थ है, मस्त है, हम भी अपनी जगह स्वस्थ है, मस्त है।
कहने का मतलब है आपकी बहुत सारी चीजों से आप उच्चा बोलने, कुछ करने, सुनने सबसे बचे। ये नहीं कहते हैं वो मैं उच्चा बोले मजबूर करते हैं, लेकिन वो साथ आते हैं तो बहुत सारी ग्रस्त की बातें तो घटती है। लेकिन वो वहां है, हम यहाँ है, तो ये वान प्रशासन जैसा जीवन चल रहा है, बहुत आनंद है। तात्पर्य यह है कि आप वानप्रस्थ यति सन्यासी बनना से ब्राह्मणों के लिए ही मान्य कहा गया, कुछ हद तक क्षत्रियों को भी कहा गया। हालांकि गृहस्थाश्रम वाले भी सीधे मुक्ति पा सकते हैं, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। तो चित्त प्रति निरोध भरत जी का हुआ नहीं है, वह हिरणी आ गई है। अब क्या घटता है घटना सुनिएगा। तथापि पियमान उत्के तावद्या विदुर नद तो मृग प्रेत अनुराध लोक भयंकर उत्पत। अभी वो जल पी रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। एक और बात कह दूं कि जब ये जनेऊ है ना, ये जिम्मेदारी है। और जब आप संन्यास धर्म धारण करते हो तो विधि पूर्वक जनेऊ और शिखा जो हिंदुओं का सूचक है, इन दोनों को विधि पूर्वक निकालना पड़ता है। सन्यासी को एक तरह से अपना शरीर छोड़ चुका है, उसका अंतिम संस्कार तक हो जाता है, और फिर ये इस जनेऊ इनकी अब जरूरत ही नहीं रही, जब भगवान के चरणों में लीन हो गए। अब ऐसे सन्यासी कितने बचे हैं, क्या बचे, मैं इतना कहने का अधिकारी नहीं हूं। लेकिन हमारा इति धर्म कहता है, ये आगे चल के सन्यास धर्म की पूरी सारी बातें 11वें स्कंद में आई, सुनेगा बहुत आनंद आएगा। तो वहां पे हिरणी को दाढ़ सुन करके हिरणी भागी। अब क्या करता है, तम पुस्तकेशा मृग वधु प्रति विकल हुआ चिकी निरीक्षण सुतराम अपी हरि भया अभिनेश व्यग्र हृदया परिपल तृष्टिरगत्रसा भयात से वच क्राम है। हरिण जाति वैसे ही स्वभाव से डरपोक होती है, हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हल्की सी आड़ से भाग पड़ते हैं। जो ही कान में भीषण शब्द हड़का सुनाई दिया, उसका कलेजा धरने लगा, नेत्र कातर हो गए, प्यास अभी बुझी भी नहीं थी, लेकिन प्राणों पे आ बनी। तो इसलिए उसने भाई बस एकाकी नदी के पार में छलांग मारी, नदी को पार कर दूसरी तरफ चले जाऊं। तस्या उपतंत्या अंतर्वर्तम्या उभयारवगलितो योनि निर्गतो गर्भस्थोसी निपता। उसके वो गर्भवती थी, उसके पेट में उनका बच्चा था, हिरण था। उछलते समय और भय के कारण उसका गर्भ अपने आप गिर के नदी के प्रवाह में गिर गया। तत्प्रसवस्पृण भय खेदा आतुरा स्वगेण विजय मना कश्चाचेर कृष्ण सारथी पिता च मैं ममार। अब कृष्ण मृग पत्नी, कृष्ण मृग कहते हैं कि भगवान के बहुत करीब होते हैं काले हिरण। अकस्मात इसलिए आपने देखा होगा कि जैसलमेर अभी मैं गया था, कृष्ण मृग की वहां कहानी सुनी। जो काला हिरण, याद है काला हिरण से कौन सा हीरो याद आता है, जिसने हम साथ साथ की शूटिंग करते समय उस हिरण का मार दिया। आज भी वैष्णव जो लूणी नदी के आसपास, लूणी शहर के आसपास जो वैष्णव रहते हैं, वैष्णव नहीं विष्णोई समाज रहता है, उन पे मुकदमा कर दिया। आज भी जमानत पे घूम रहे हैं, सलमान मुक्त नहीं हुए। तो वो है कृष्ण मृग जिसकी वहां पूजा करते हैं। वो बहुत पीड़ित हो गई, अपने झुंड से भी अलग हो गई, किसी गुफा में जा पड़ी और मर गई। देखिए, गर्भवती अपने पुत्र से अलग होती है तो उसके लिए मृतक समान जीवन हो जाता है। तो वो मर गई, अलग होके झुंड से बिछो हो गई। झुंड से बिछो शब्द को भी ध्यान रखिए, हमारे जीवन में हमारे परिवार का कोई सदस्य ऐसे जीवन में ऐसी अवस्था से गुजर रहा हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। झुंड भी नहीं रहा, उसका अपनी संपदा पुत्र थी वो भी चला गया तो वो जी नहीं पाएगी। उस समय आप उसका साथ दे तो जीवन आगे चलता चला जाएगा। तम त्वेन कुणकम कर्पणस्योत सानुमान भी विक्षाप अविधम बंधुरिवानुकंप राज ऋषि भरत आदाय मृत मातर मित्या श्रम पद्म अनयत। राजा भरत सिंह ने देखा हरिणी का बच्चा बंधुओं से बिछुड़ कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। उन्हें उन पर बड़ी दया आई, अर्थात चित्त में अभी कुछ दया बची है। वे आत्मे के समान उस मातृ बच्चे को अपने आश्रम में लिया, यहां तक भी भला था आश्रम में लाते, उससे मोह नहीं रख के विदा कर देते। लेकिन अब घटती असली घटना, क्योंकि चित्त के भाव अभी जीवित है। तस्या एण कुण उचेरे तस्मिन कर्तनिजा भी अभिमान स्याहर सस्तोक्ष पोषण पालन लालन प्रेरणा अनुद्यान आत्म नियमा सहेमा पुरुष परिचर्या दे एक एक से कतिपय गण विजयमाना किल सर्व एवो दवशन। उस मृग छोड़ने के प्रति भरत जी की ममता बढ़ती चलेगी। राज्य छोड़ आए, प्रजा छोड़ आए, लेकिन हिरण के मुंह में पड़ गए। नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करते, उसको सिंह आदि से बचाने में, लाड लड़ाई पुष्कारने आदि की चिंता में ही डूबे रहते। कुछ दिनों में उनके यम नियम भगवत पूजा एक एक करके सारे छूट गए। अंत में सारे के सारे कर्म नित्य कर्म छूट गए।
अहो बताम हरि गुण कह कृपण ईश्वर रत चरण परि ब्रह्म यणयन स्वगण सुरत बंधु परिवर्जित शरणम च मो उपसादितो मामेव मात पितरो भ्रात ज्ञातिन ये ते कार्च योपेयाय तान्यम कंचन वेद मयति विसर पश्चात एवं मयामत प्राणाशे पोषण पालन पीड़न लालन सुविनाशित्यम शरणेपेक्षा दोष विदुषा। उनको ऐसा विचार रहने लेगा, कितने खेत की बात है। जब आपको माया घेर लेती है तो आप उसी के अनुकूल आपका सोच विचार हो जाता है। इस बेचारे दीन हिरण के बच्चे को काल चक्र के वेग से अपने झुंड से दूर मेरी शरण में पहुंचा दिया है। ये मुझे अपना माता पिता भाई बहन युद्ध का साथी संगी पहुंचता है, इसका मेरे सिवा और किसी को पता नहीं है। मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा कर जो दोस्त है उन्हें जानता हूँ। देखिए, आप जब मोह माया में घुसते हो तो आप उसके समर्थन में बुद्धि भी आपको सहयोग देनी शुरू कर देती है कि मेरे परिवार का मैं नहीं पालन करूंगा तो कौन करेगा, मेरे परिवार का मैं पालन नहीं करूंगा तो कौन। अर्थात अब मैं आ गया है, अभी अभिमान आ गया है। श्री हरि सब कुछ कर रहे, श्री हरि पालन करेंगे, ये बात मन में नहीं रही। अब क्या मन में आ गया, मैं करूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं हरिण का पालन, मैं नहीं तो इसका पालन कोई नहीं करेगा। अर्थात श्री हरि की सत्ता को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ये बड़ी घटना भरत के जीवन में, जो संत प्राय हो चुके थे, वानप्रस्थाश्रम जी रहे थे, सन्यासी जीवन जी रहे थे, गंडकी नदी के किनारे थे, वहां पे उनके जीवन में एक घटना घट गई। और सब प्रकार की दोष बुद्धि को छोड़ करके आश्रित का पालन करना चाहिए, अच्छी तरह पालन पोषण प्यार दुलार करना चाहिए, इस भाव में वो लगे रहे। नूनम या साध उपसमय शिला कृपण सुहृद सेविदार्थे सर्वथानापि गुरुतनापि क्षंति निश्चय शांत स्वभाव, दिनों की रक्षा करने और परोपकारी सृजन, ऐसे शरणागत रक्षा बड़े बड़े स्वार्थ की परवाह नहीं करते। इति कृष्णानुसंग आसने सनातन स्थान सान आदिशु समर्ग जमुना सन्यानुबद्धय आसित। इस प्रकार हिरण के बच्चे में बार बार आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते भोजन करते समय उनका चित्त उनके स्नेह पास से बंधा रहता। अब जीवन में एक नया बंधन आ गया। देखिए साथियों सज्जनों, आप यहाँ हिरण की बात है, ये तो बड़ी शुभ बात है, जंगल भी है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरों में कुकुर कुत्ते बिल्ली आदि को पाल रहे हैं, उनको अपने साथ सुलाते हैं, अपने साथ ही रखते हैं, उनके लालन पालन में लगे रहते हैं। सोचिए 9 o'clock, सोचो कैसा उनका जीवन होगा। अब सोचिए, इन्होंने हिरण के में अपना मोह करा तो इनकी गति कैसी होगी। वैसी गति जो कुत्ते को घर में रख करके उसका कार्य, उनकी गति भी वही होने वाली है। अगर पशु पालना है तो गाय को पालिए, गाय को पालिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री के साउथ में छोटी छोटी गायें होती है, दूध भी देती है, कद होता है 1.5 से 2 फीट का। उन गायों को पालिए, बछड़े को पालिए, अपने बच्चे को बछड़े को घर में उनको कुदाइए, अपने बच्चों के साथ खिलाइए जब तक बड़ा नहीं हो जाता है। तो छोटे 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बछड़े को ले आइए। लेकिन हम लोग कितना पाप करते हैं, जिसको घर में रखना ही नहीं चाहिए उसको, जो मांस भक्षी प्राणी है उसको हम घर में रखते हैं, उसको अपने साथ सुलाते हैं। कुकुर गति हमारी होने वाली, इसमें संशय मत रखिएगा। ये उपकरण भी यही कहने वाला है। सने पास में बंद गए हिरण के कुछ कुशम कुसुसम वित्पलास फल पुलोद कान्या हरिस्माण्य वृक्षाल वरदा कृभ्यो भयमान समानो यदा स हरिणा कुणकेन वनम समाविशति। जब उन्हें कुश पुष्प समिदा पत्र फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ी और कुत्तों के वैसे साथ लेकर के उसको वन में जाते, जा रहे हैं उसको साथ जाए, दादा पोते को लेके जा रहा है, वैसे हिरण को साथ लेके जा रहे हैं। पति सूच मुग्ध भावे तत्र तत्र विषक मति प्रणय बर हृदय कार्पण्यास गंधोद्वती एत मुसंग उर्सी चादाय पलायन उन्मुदय परमावपा। मार्ग में जहां तहां कोमल घास देख करके वो हरिण उतर जाता तो वो भी उसको वापस कंधे पे चरा लेते, कभी गोद में लगा के कभी छाती में लगा, दुलार करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता। क्रियायाम निवृत्ते मानाय मंत्रालय योत्थाय यदेन चक्षितम तरीवास वर्ष प्रति प्रकृति स्नेह मनसा तस्मा आशीष आशा सस्ते स्वस्ति स्वादोत्सते सर्वतिथि। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज भरत भी बीच में आंख खोल के देखते थे, ये बच्चा कहीं चला तो नहीं गया, दिख जाता तो शांति मिलती, उसके लिए मंगल कामना करते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। ये काम किसके लिए करे, हिरण के लिए करने लगे। अन्य ब्रस ब्रस मुदिगुमना नर्श द्रविण इवे कर्पण है सक सकरुण मति मर तरसेण हरिण कुण कहीं भी
वेल हृदय संतात पस्मे वानुशोचन किल कसमला महदिर अंबित इति होवाच। और कभी वो दिखाई नहीं देता, उनको लगता मेरा धन लुट गया है। वो दीन मनुष्य के सामने दुगीन हो जाता। भरणी के बच्चे के वीर से व्याकुल होकर करुणावश उत्कंठित मोह में भर जाते और शोक मग्न होकर के इस तरह से कहते। क्या कहते, आइए सुनते हैं। अपि वत्स वे कृपण एण बाल को मर्तहरणी सुतो मरमानारस्य सट किरात में कर सुकृत से कृत विश्रम आत्म प्रत्यय तद्विगिण सृजन इवा गमिष्यति। ओह क्या कहा जाए, ये मात्रहीन दीन मृगशालक दुष्ट बेलेक सी बुद्धि वाले मुझ पुण्य नार्य का विश्वास करके मुझे अपना मान के मेरे अपराधों सत्व स्वान फिर लौट आएगा क्या, ये दोबारा लौट के आ जाएगा। अब हिरण क्या हुआ, उसको एक हिरणों का झुंड मिल गया, अपने जैसे देखे तो उनके साथ चला गया। आप जिसको प्रेम करते हो वो आपको प्रेम करे, कोई जरूरी नहीं है। तो हिरण उनके साथ चला गया। अब वो क्या क्या सोच रहे हैं, देव गुतम तस्म, क्या मैं उसे फिर आश्रम के ऊपर में भगवान की कृपा सुरक्षित निर्विघ्न हरी हरी धूप चलते देख पाऊंगा क्या, ऐसा मन में भाव चला गया। फिर भी मन में भाव आ रहा है। अब पीछे न वृक्षशाला वृको ने तमो वा बक्षति, ऐसा न हो कोई भेड़िया कुत्ता और चारों तरफ घूम के शुक्र आदि जो घूमते हैं वो व्याघ्र आदि उससे खा जाए। निम्लोचती है भगवान सकल जग से मोदय सत्याम महाध्यापी मम मर्गवध्योन्यास आगछति, संपूर्ण जगत की कुशलता के प्रकट होने वाले तीनों वेदों के भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, सूर्य अस्त होना चाहते हैं। लेकिन अभी भी वो जो मृगी हिरणी अपनी धरोहर, अरे वो नहीं सौंप गई तो उसका गिर गया था, आपने धरोहर मान लिया। हम जीवन में ये धन संपत्ति मकान गाड़ी घोड़े को अपना मान लेते हैं कि भगवान ने दिया है हमें सौंपा है, अरे नहीं सौंपा, आपने उसको अपना मान लिया है। मृगी नहीं सौंप दी गई थी, वो हिरण बहता जा रहा था, आप नहीं हो तो भगवान उसका अपने आप कल्याण करते, लेकिन आपने कहा मैं कल्याण करूंगा, आपने उसको अपना मान लिया। मृग की धरोहर लौट के क्यों नहीं है ऐसा सोचने लगे, उसकी माँ मुझे क्या कहेगी ऐसा भाव ला रहे हैं। अपीश्वत कर सुकृत मागत्य माम सुख्य सती हरिण राजकुमार विविध रुचि दर्शने निज मृग का वनिदौर संतोष स्वना अनु स्वनाप अनुदन। क्या है, हरिणी राजकुमार, उसको राजकुमार कहते हैं, मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की जो हरकतें करता था मनोदर्शन क्रीड़ाओं से स्वजनों का शोक दूर करते मुझे आनंदित करेगा क्या, दोबारा मेरा मेरा शोक दूर करेगा। समाधिना अमृत प्रेम सरम्भ्रेण चकित चकित आगत्य विशाल करने लुटती। कभी कभी मैं प्रणय कोप के खेल में झूठ मूठ समाधि बने आंख मूंद कर बैठ जाता था। वो चकित तो मेरे पास बैठ करके अपने जल बिंदु के समान कोमल नेत्रों को सिंगों की नोक से किस प्रकार मेरे मुंह को खुजलाने लगता था। मैं नाराज और नाटक करता था तो मेरे आंखें के सिंग मुझसे खुजलाता था। आशा दति ही वसी वारसी दुसते में प्लदो बीत बीत शब्द रास है। ऋषि कुमार वदते कर्ण कला पास्ते, कभी मैं कुशों पर हवन सामग्री रख देता था तो उन्हें दांतों से खींच कर अपवित्र कर देता। मेरे डांटने पर भयभीत होकर सारी उछल को छोड़ देता। ऋषि कुमार के समान, देखो हिरण को बोलते हैं ऋषि का बेटा है, ऋषि कुमार के समान अपने समस्त इंद्रियों को रोक कर चुपचाप मेरे पास बैठ जाता था। ये है मोह का भाव। हमें ये इतना विस्तृत हरिणी क्षेत्र क्यों दिया है यहाँ पे भागवत में, इसलिए दिया है कि हम सब जो व्यर्थ के मोह में जो ग्रस्त होकर के जीवन जी रहे हैं ना, यहाँ हिरण है आप कुत्ता समझ लें या अपने धन संपत्ति पुत्र पुत्रादि समझ लें, कुछ भी समझना समझ ले, जीवन इन्हीं के हिसाब से हम जी रहे हैं। कि वारेत आचन तपस्तप सुविने अन्याय यद्यम यवनि सविने कृत सारतन ये अनुत्तर सुभग शिवतमा खुर खुर पद पंक्ति विदर विदुरा तुष्य कर्पणस्य मम धरिविन पद शुचियात आत्मानम च सर्वत कर्तकोतम दिव्यजानाम स्वर्ग अपवर्ग कामानाम देव जन्म क्रोति। फिर पृथ्वी पर उसके खुर के निशान देखे कहते ओहो इस तपस्वी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है। देखिए भगवान के चरण चिन्ह देख के तो राधा और गोपी ऐसा कहते थे और संत भी ईर्ष्या करते थे कि ये ब्रज भूमि कितनी अद्भुत है, जब भगवान के पैर पड़े कितनी इनका कितना पुण्य। ये क्या कह रहे कि ये धरती कितनी पुण्यदायिनी है जहां मेरे ऋषि कुमार समय मर्ग के खुर लगे हुए हैं। अति मृत कृष्ण किशोर के छोटे सुंदर सुखकारी सुकोमल खुरों वाले चिन्ह से जो अपना मर्ग धन लूटने से अत्यंत व्याकुल दीन हो रहा हूं, उस दरवे की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है। स्वयं अपने शरीर को सर्वत उत्पद चिन्हों से विभूषित करके स्वर्ग इच्छुक जो यज्ञ स्थल बना रहे हैं, अर्थात ये जो पद चिन्ह है उनको यज्ञ स्थल लग रहे हैं, इतना मोह आ गया।
अपने पुत्र पुत्रादि पुत्र पुत्रादि मकान में इसी तरह हम मोह करते रहते हैं। शास्त्रों में एक जगह लिखा भी है कि जहाँ कृष्ण मृग विचरते हैं वो भूमि अत्यंत पवित्र और यज्ञ अनुष्ठान के लिए पवित्र होती है, ऐसा लिखा गया है। और ऐसा ये सोच रहे हैं। अपीस्वदसो भगवान रूपति रेन में मृगपति प्रियान मृत मातरम मृग बालम श्वासम परिभ्रश अनुकंपया कृष्ण चंद्र परिपाति। चंद्रमा में भी उस हिरण का देखते हैं और उसमें चंद्रमा हिरण जैसा, आप चंद्रमा को देखो उसमें हिरण जैसा आपको दिखाई देगा। तो उसमें अपना ही हिरण देख कर कहते हैं, अरे जिसकी माता सिंह के भय से मर गई, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अनाथ देख कर हे भगवान नक्षत्रनाथ दयावसु की रक्षा करें, आप दिन उसल चंद्रमा आप ही उसकी रक्षा करें, ऐसा सोचते हैं। कि आत्म आत्मज विश्लेष ज्वर द्वहन शिखा भी रूप है तप्यमान हृदय स्थल नलिनीकम मामो मामुपसृत मृगीतनयम शिशिर शांतानुराग गुणित निज वदन सलीला मृतमय बस्ती स्वधैती चीजें। फिर शीतल कणों से आह्लादित होकर कहने लगे, अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की जिस विषम जालों से हृदय कमल दग्ध हो जाने का मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया। अर्थात मोह की कई बिंदु पहले ही थे। ऋषभ देव जी के पुत्र होने के कारण उन्होंने, अभी मोह खत्म नहीं हुआ था, अपने पुत्रों को छोड़ करके वन में आ गए। लेकिन जो पुत्र का मोह जो अंदर अंदर छिपा हुआ था वो हिरण को देख के जग गया। अब वो भी चला गया, मेरा हृदय चल रहा है। ये शीतल शांत वदन सलील अमृतमय किरणों से मुझे शांत करें। कौन करें? ये भगवान चंद्रमा मुझे शांत कर रहे हैं। अब बहुत सुंदर अंतिम श्लोक है इसका। एवं घटमान मनोरथा कुल हृदय मृगदार का भाषिन स्वरारब्ध प्रारब्ध कर्मणा योगारंभ तो योग तपसो भोगदाराधन लक्षणास कथमेति रथा जात्यंत्र एण कुणक आसंग क्षाने से प्रीत परक्षतया प्राप्य परित्यक दुष्कृत हृदया भी चातस्य तस्मेव मंत्र यार्वित योगारंभणस्य राजेर से भरत से तान मर्गा कर पशु कर पोषणम पालन पीड़न लाल नानु श्रेणिगा विघ्नित आत्मना हरि बाहु खिलम दुर्ति कर्म काला कलारस आपतित। इस प्रकार राजन जिसका पूरा होना सर्वत असंभव था, विविध मनोरथों से भरजी का चित्त व्याकुल रहने लग गया। अपने मृग साव के रूप में पर्टिकुलर प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भगवान के कर्म योग अनुष्ठान से च्युत हो गए, अर्थात सब कुछ छोड़ चुके थे। नहीं तो जीवन मोक्ष मार्ग में शास्त्र विघ्न समझ के अपने दुष्यंत अपने उत्पन्न दुरस्थ पुत्र आदि को भी त्याग दिया था। उनकी अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार राजसी भगन विघ्नों के वशीभूत होकर के योग साधन से भ्रष्ट हो गए। मृग छोड़ने के पाल लाल आट में लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। उसमें जिसका टलना अथीन कठिन है। किस चीज का टलना कठिन है? ये क्विज आपसे पूछ रहा हूं। हमारे जीवन में क्या ऐसी चीज है जिसका टलना कठिन है, जो आएगी ही आएगी जीवन में? वह मृत्यु, काल, प्रबल प्रभावशाली काल जुए के बिल में जैसे सर्प घुस जाता है उसी प्रकार उनके सिर पे चढ़ाया, अर्थात मृत्यु में चले गए। तदानि पास वर्तिन आत्म विजाम सोचंत भी वीक्ष मानो मर्ग एवा भी अभिनिवेश मत मना विश्व लोक में स मर्गे कलेवृत मनुष्य मृत जन्मानुस्मृति मृत मन शरीर में। गीता कहती है ना, आगे भी हमने देखा, पुरंजन स्त्री का ध्यान करते हुए स्त्री बन गया। ये दूसरा उदाहरण यहाँ पे आ रहा है कि हमारे भरत जी जो बहुत आत्म कल्याण रास्ते में आगे बढ़ चुके थे, वो अंत समय में हिरण का ध्यान करते। अब क्या बनेंगे वो? बता दीजिए, वो क्या बनने वाले हैं? वो हिरण ही बनने वाले हैं। हर शोकातुर हो रहा था। वे अभी उनका चित्त उसी में लग रहा है, ऐसा देख रहे हैं। इस आसक्त मृग के साथ उसका शरीर भी छूट गया और तंत्र अंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला। किंतु उनकी साधना पूरी थी, साधना में कमी रही थी, इसलिए उनको क्या एक विशेष छूट मिली, उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अर्थात मैं भरत था, ऋषभ देव जी का बेटा था, मैंने ऐसे राज किया, जंगल में आया और कैसे मृग में प्रेम चल के मैं मृग बन गया, ये हिरण रहते हुए भी उनकी स्मृति बनी रही। भगवान खाली इतना ही कर दे कि हमारी स्मृति बनी रहे तो हम सब लोग जल्दी कल्याण का मार्ग ढूंढ लेंगे। तत्राप्य आत्मनो मर्ग कारणम भगवदाराधन सेमिना विनाश मृते ब्रह्मन है। इस योनि में पुरुष जन्म की भगवत आराधना के कारण मर्ग होने का कारण जानकर अब मर्ग रूप में इस तरह से बोल रहे, स्मृति तो है ही है। तो क्या कह रहे हैं?
वो हम सबको सुनना है। ओ कष्टम भ्रष्टो अहमात्मवाता मनुथा दधि मुक्त समस्त संगस्य विक्त पुण्यारण्य शरण से स्यात्मत आत्मनि सर्वेशम आत्मना भगवते वासुदेवे तद अनुसरण मन संकीर्तन आराधना अनुश्रवणा भी योगे न सुने सकल्यामेन कालेन समावेशितम समाहितम कार्षणे मनस्तत्तु पुनर्बाबुत्स्याराना मृग सुत मनो परिसुसर्वात। बड़े खेद की बात, अब अफसोस कर रहे हैं हिरण बन के, मैं स्वयंशील मानुभाव के मार्ग से पतित हो गया। हम सब भी ऐसा ही सोचेंगे जब हमें अगला जन्म आ जाएगा, और उसे सोचे गर्भ काल में जब भगवान की स्तुति करेंगे तब तो हमारी स्मृति आ ही जाएगी। तब हम ऐसा ही सोचेंगे जो अभी मृग की स्मृति कांड वो करे, मैंने देर पर सबकी आसक्ति छोड़कर एकांत पवित्र वन का आश्रय लिया था। जिस चित्त को मैंने सर्वभूता था वासुदेव निरंतर उनके गुणों का श्रवण मनन संकीर्तन करके प्रत्येक पल को उनकी आराधना स्मरण आदि सफल करके इस तरह पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिणी शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से हट गया, च्युत हो गया। अब उनको अफसोस हो रहा है कि हमने ये किया। हम सब लोग अभी अफसोस कर ले और इस मोह माया की माया से अपने आप को मुक्त कर ले। ये आपको बांधेगी, कल्याण नहीं करेगी, ज्यादा दोबारा मनुष्य जन्म दे देगी, ऊपर देगी नीचे देगी ये पता नहीं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इत्येव निगुण निर्वेदो विशिष्य मृगी मात्रम पुनर्भगवत क्षेत्र मुपस्सील मुनि गण दायितम सालग्राम पुलस्य पुलासम कालंजन प्रत्याजगम। इस प्रकार मृग बने राशि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना अब जागृत हुई है उसे छिपाए रखे अपनी माता मृगी को त्याग दिया। जिस माँ से उत्पन्न हुए थे उस मृगी को त्याग दिया, अपनी जन्म भूमि कालंजय पर्वत में रहते। पहले तय कहाँ थे? पुले आश्रम। जन्म कहाँ हुआ? कालंजय भूमि, लेकिन स्मृति बनी हुई है तो मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ जहाँ पे उनको हरिण का जन्म मिला था, हरिण मिला था, वही पुलुस्य पुलुश्री के आश्रम पे चले गए। कौन चला गया? हिरण के रूप में भरत जिनकी स्मृति थी वो चले गए। तमस्सन पे ही काल प्रतीक्षमाण संगास वृषमोद्वीन आत्मस्य सुस कर्पण तृण विरुदा वर्तमान वर्ग निमित्ता वशान में गण कर्तने मृगसन तीर्थादोक्लिसमुत्सज हुआ रहकर वो काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से अब उनको बड़ा भय लगता है, अकेले रह करके हरे पत्ते भी नहीं खाते। देखो हिरण के रूप में भी तप कर रहे हैं, सूखे पत्ते खाते हैं, घास और चारे निर्वाह करते हैं, मृग योनि की प्राप्ति करने वाले इस प्रारब्ध की, ये प्रारब्ध जो मृग योनि का प्रारब्ध मुझे मिला है। देखो अंत में प्रारब्ध कैसे बना? मृग में रुचि थी, मृग का प्रारब्ध बन गया, उसकी क्षय की। जब ये प्रारब्ध खत्म हो जाए उसकी बाट जोते, प्रारब्ध को आना ही है, उसकी बाट जोत सकते हो, उसने अपना कार्य पूरा करना है। अंत में शरीर का आधा भाग गंडकी जली की डुबो करके उस मृग शरीर को छोड़ दिया तो उससे मुक्त हो गए। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसा सीताम पंचम स्कृते भरत चरित अष्टमो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। आइए 10 मिनट कवर करते हैं आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 9वां अध्याय। अब भरत जी का दोबारा जन्म कहाँ होगा वो देखना। अंत समय में उनकी स्मृति कलीन हो गई थी, वो मान गए थे मेरी, हम अगर जीवन में पश्चाताप भी कर लेना कि हाँ मुझसे गलती हुई है तो भी हमारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अब भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, सीधा मर्ग से ब्राह्मण कुल में जन्मा, अर्थात हम सभी अच्छा कार्य करें, हमारा इसलिए भाव भगवान बना रहे तो ब्राह्मण कुल क्या उससे आगे की कार्य भी हो सकता है। श्री शुकवाच है अत कश्य द्विजर श्यांगिरे परवर्ष्य समदम तपस्वाध्याय ध्यान त्याग संस्तोति तिक्षा प्रसय विद्यानुसुयात्म ज्ञानानंद युक्त से तमसत्र श्रुतम शिलाचारा रूपाद्रेक गुणानव सोदर्यांग जा बहिर्मृतुम चयुवश्यापार्य। सुखदेव जी कहते हैं राजन अंगिरसी गोत्र में उत्पन्न हुए। ये जो 9 ऋषि है ना उसी से 9 पहले गोत्र बने थे, मारीची, अंगिरसी, अत्रि, ये सब गोत्र उसी से बने। और मारीची के ही मानस पुत्र थे कश्यप। तो कश्यप, बाकी जिनका कोई गोत्र नहीं सब कश्यप गोत्र कह सकते हैं। तो अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए, ब्राह्मण थे। तो सम दम ताप स्वाध्याय वेदन त्याग, त्याग मतलब अति आदि को अन्न देना ही त्याग कहलाता है। संतोष, तितिक्षा, सहनशीलता, संयम, विनय, विद्या, ये सब कर्म विद्याएं, इनको जाना उन्होंने। अनुसूया, दूसरे गुण में दोष नहीं ढूंढना। आत्मज्ञान, आत्मा की कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान होना कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। एवं आनंद, धर्म पालन, सुख
सभी गुण संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से, इस ब्राह्मण पिता की बात हो रही है, उनकी उन्हीं के समान विद्याशील, आचार, उदात आदि गुण 9 पुत्र हुए और 2 पत्नियां थी। छोटी पत्नी से एक साथ एक पुत्र एक कन्या का जन्म हुआ। ये छोटे से पुत्र हुआ वही भरत थे। यस्तु तत् पुमात परम भाग राजसी परम भरत मुस्मृक चरम श्रेणी विपतम कतमा। इन दोनों में जो पुरुष था परम भागवत राज शिरोमणि भरत थे। मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तत्रापि स्वजन संगा भ्रसमुद्वेजमानो भगवत कर्म बंध विध्वंस स्वर्ण स्मरण गुण विवरण चरणान विंद युगल मनसा विदतात आत्म प्रतिगात ससंगमानो भगवत अनुगुणा स्मृति स्मृति स्वपूर्व जन्मा वाली रात्मा नम उन्मत जड़ा जड़ अंध बदिर स्वरूपेण दर्श्या मास लोक से। सब कुछ आ गया इस श्लोक में। इस जन्म में भगवान की कृपा से पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण होने का इस आशंका से फिर कोई विघ्न न उपस्थित हो जाए, स्वजनों के संग से डरने लगे। जो पहले हिरण के मोह में आ गए अब परिवार से डरने लगे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण गुण के सब पर कर्म बंधन को काट देते हैं, सिर भगवान के युगल चरणों को अपने हृदय में धारण किए रहते, दूसरों दृष्टि में अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधे, बहरे के समान दिखाई देते। कैसे? जैसे ऋषभ देव रहते थे वैसे अब ये भरत रहने लग गए। तस्यापि आत्मजस्य विप्र पुत्र से अनुबद्ध मना आसमावर्तना संस्कार यथोपदे युद्धदान उपनीतस्य च मुने सोच सोच आत्मनादिन कर्म नियमान निर्भेद प्रेतानपि समक्ष दुशिष्ट ही भाव्य पितु पुत्र। पिता को उनमें 9 पुत्रों की तरह स्नेह था। ब्राह्मण देवता अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र अनुसार संपूर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार, जनेऊ यज्ञोपवीत सब संस्कार, उनका उपनयन संस्कार भी किया, उनको यज्ञोपवीत धारण कराई। यदि चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य पुत्र को शिक्षा दें। इस शास्त्र के अनुसार उन्होंने अपने सोच आचरण आदि आवश्यक कर्मों की उसको भरत जी को शिक्षा दे दी। सचापि तदु है पितृ स्नेदावासधि चिन्ह में वैसम करोति छंदा से दाप विश्व सैव्यार्थ भी सप्रण शीर्षपदी सावित्रम ग्रीष्म वासंति का सान धियान पसाम वेद इर्पम घरे। किंतु भरत जी अपने पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते। पिता चाहते थे इसको वेद अध्ययन प्रारंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चेत वैशाख चेत आषाढ़ 4 महीने तक पढ़ाया उन्होंने, फिर भी गायत्री मंत्र तक को भी याद नहीं करा सके। शिरो मंत्र प्रणव के सही त्रिपदा गायत्री मंत्र भी 3 पदों वाला गायत्री मंत्र याद नहीं करा सके। एवं सब तनुज आत्मने अनुरागा विषेति चित्त शोचाध्यान व्रत नियम गुरुवन सुष्णातिप्योप कुर्वाण कर्माण्य निमित्तानपि समुन शिष्टेन भावे मित्ते सदा ग्रह पुत्र अनुसार स्वयं तावधनि गीता मनोरथ है कालिना प्रमतेन स्वयं घ्रम एवं प्रमत उपसंहरत है। ऐसा होने पर भी अपने पुत्र में उनका अनुराग था। कौन हो संत जो थे प्रवृत्ति पुत्र को अच्छे शिक्षा दे, अनुचित आग्रह से उन्होंने सोच वेदाध्ययन व्रत नियम गुरु अग्नि की सेवा ब्रह्मचर्य आश्रम सब नियमों की शिक्षा देते रहे। कभी अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा नहीं हो पाया। जब तक जैसे मैं आप सब लोगों को ये बात करता हूँ और आप लोग कुछ भी नहीं बोलते, कोई सवाल नहीं पूछते, ग्रुप पे कोई नहीं लिखते, तो मेरे मन में संशय आएगा ना कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये कहानी जो हो रही है आप क्या स्वर्ण मात्र से कल्याण करना चाहते हो, क्या इसको समझ ही भी रहे होगे। तो पिता को जो पता चल रहा था मैं समझा तो रहा हूं, लेकिन पुत्र वापस प्रत्युत्तर में रिटर्न में कुछ बताता नहीं है, तो उनके मन में बड़ा अफसोस होने लग गया। और सो भी भगवत भजन अपने मुख्य क्रम से असावधान केवल घर के धंधों में व्यस्त थे। अब उन्होंने मुख्य भजन घर के धंधों व्यस्त हो गए, लेकिन सदा सजग क्या रहता है, सजा सजग काल काल भगवान ने आत्मन करके उनके पिता का भी अंत कर दिया। अत ये उसी द्विस्ति स्वग्रम चाहत मित्र स्वस्य मनुसंस्थया पति लोकमात। जो भरत जी की माँ थी अपने पति के साथ में सती हो गई और दोनों बालक को अपनी सोच को सौंप के चली गई। पितरियो परते ब्रात एन मत प्रभावित विदाया में परिवर्तिस्मयो प्रविदाय जड़मती रति भ्रातृ अनुसार निर्ज्ञान भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते ब्राह्मण के पुत्र जो थे, ब्रह्म ज्ञान पर विद्या सर्वथा अनभिज्ञ थे। वो ब्रह्म ज्ञान पर विद्या भगवान की भक्ति का ये नहीं जानते, सिर्फ कर्म कांड जानते थे। कैसे करता था कर्म कांड में, किसका याद आएगा नाम, प्राचीन भाई की तरह कर्मकांड करते थे। भरत जी का प्रभाव का उनको पता है, वो मूर्ख समझते थे और पिता के परलोक सिद्धांत उन्होंने पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी करना छोड़ दिया। भरत जी बड़े पसंद हुए, आफत मिटी।
सच प्रकृते द्विपद पशुने जड़ बर्दी रेते विवाह्यास मानो यदा तनु रूपाणि प्रभास्ते कर्माणि च स कार्यमान है प्रचेता क्रोधे विनिष्टो वेतनतो वा यंच्या इदृच्छया वोपसादित अल्पम बहुमृष्टम कदनम वाभ्यहरति परम नेन्द्रिय प्रति निमित्तम नित्य निवर्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धा अनुभावन आनंद स्वात्मलाभी अधिगम है। ये 5वें अध्याय के श्लोक बड़े अद्भुत और बड़े बड़े हैं। सुख दुख योद निमित्त योर संभावित देहाभिमान। कई बार इच्छा होती है गुरुकुल में चला जाऊं, इन संस्कृत श्लोकों को राग से पढ़ने का सीख जाऊं। भगवान ये इच्छा पूरी करेगा, अब नहीं तो आगे कभी पूरी करेगा। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार नहीं था। सादा नर पुरुष ने पागल मूर्ख बहरा करके पुकारते, उसके अनुसार उनसे भाषण करते। कोई भी उनसे कुछ भी काम करना चाहते वो उसके से कार्य करते थे। बेगार मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो कुछ अच्छा बुरा हाथ रख देते, जो देता वो ले लेते, नहीं देता तो भी काम चल जाता। उनकी जीभ को जरा भी जो मिल जाता उसको खा लेते। जीभ को जरा सा भी स्वाद का भी लोभ नहीं था। अन्य किसी का स्वस्थ ज्ञान आनंद आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था, ज्ञान आनंद उनको प्राप्त हो चुका था। बाकी चाहता हूँ चार्ज मैंने लगाया था, इसको चार्ज में लगा दूं। 1% पे आ गया है ये मेरा। तो इसलिए उनको जो मिल जाता खा ले। ज्ञान आनंद का आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। सर्दी गर्मी बारिश मान अपमान ये सारे द्वंद्व है ना, इनसे सुख दुख मिलते हैं, लेकिन इनको देह अभिमान ही नहीं रहा तो सुख दुख की स्फूर्ति नहीं होती थी। शीतोक्षण वार्तेषु वर्ष इवान वर्तांग पीन सहनांग स्तमंडिल संवेशानुत नाज मर्जनसा मां मणिर्वाण भी अभिव्यक्त ब्रह्म वत्स कुप्टावर्त कटी रूपवती तेनोरु रूमसीणा द्विजाति रति ब्रह्म बंधु रीति संज्ञा तज ज्ञान मतो विचार है। तो वो सर्दी गर्मी वर्षा आंतरिक समय में सांड के समान बड़े बलवान थे, नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट वो गठे हुए थे, पृथ्वी पर पड़े रहते थे। कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते, न कभी स्नान करते थे। शरीर में मेल जम गया, शरीर मेरा है ही नहीं, कुछ भी होता है मुझे क्या लेन देना। वर्म तेज धूलि डंडे मूल्यवान मणि के समान उनका तेज छुप गया। वे अपनी कमर पे मेला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते। अज्ञानी जनता ये कोई द्विजय को दम ब्राह्मण ऐसा करके उनका तिरस्कार करते थे, किंतु विचार न करते स्वतंत्र रूप से घूमते रहते थे। ये धातु परत आरम कर्म वेतन ये मान स्वर बात बिरपी केदार कर्मणि निरूपे दसवी करोति किंतु न सम विषम न्यूनमधिकमति वेद कणपिन्या कपली कण कुलमा स्थितिलापुरी पसादिन्य मर्दव्य भय भरती। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते थे। जब उनके भाइयों ने खेत की कार्य ठीक करने में लगा दिया तो उस कार्य को भी करने लगे। इस बात कुछ ध्यान नहीं था कार्य भूमि समतल ऊंची ऊंची छोटी जैसी ये बड़ी, वो तो सब कार्य को भगवत आराधना समझते थे। भाई चावल की कनी खली भूसी गुने हुए अड़द बर्तनों में लगी जले अन्न की खुटन जो कुछ भी देते थे उसी को अमृत के समान खा लेते थे। अत कदाचित कश्चित वर्षल प्रतिव्रत काले पुरुष परशु माल बता पत्ते काम है। किसी में डाकों के सरदार, ऐसे उस टाइम डाकों के सरदार एक अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। वहां एक मानव पशु की बलि देनी थी। वो भद्रकाली के बलि का संकल्प किया था। तस्य दे मुक्त पशो पदवीधर अनुचरा परिदावंतो निशी निशीत समय तमसा आवर्तायाम अधिगति पशु आकस्मिन विधाक्यता विरासने मृगवरा दिव्य संक्षमाणिंग्र प्रवर सुत पश्य। इसमें जो भी पुरुष बलि देने पकड़ के मंगाया था वो भाग गया, उनके फंद से निकल भाग गया। ढूंढने के लिए सेवक चारों ओर दौड़े। अंधेरी रात में आधी रात के समय उसका पता नहीं चला। देवयोग से उनकी दृष्टि इसी अंग्रीस गोत्रीय ब्राह्मण कुर्बान पर पड़ी जो वीरासन में ऐसे बैठ करके मृग से खेतों की रक्षा करने का अपने भाई का दिव्य कार्य कर रहे थे। अतत एवं व दक्षिण व्रत कर्म निश्चयंती मन्यमाना बद्वारसन्या चंडिका गृह मुर्मदा विकसित बदना। उन्होंने देखा है पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, उसको पशु मान रहे थे। ये हमारे स्वामी कार्य सिद्ध हो जाएगा। आनंद से खिल उठा और रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले गए। भरत को कोई नहीं फर्क पड़ता। अतपणेतम सुवेरी दिनाभिषी विहातने वामसा चाद भ्रष्णा लेख श्री कालदि कदम भुक्त बनता है। धूप दीप माले से जाल किशल्यांकर फलोपहार है। पेतया वेश संस्थया महता गीत स्तुति मृत मनोमन घोषे च पुरुष पुरुषम भद्र काल्या पुरत वेशाय महासुतु। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के आभूषण चंदन माला तिलक आदि अच्छा भोजन कराया। फिर धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर
फल आदि उपकार सामग्री सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति मर्दंग ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस महान पशु, कौन महान पशु, भरत जी को भद्रकाली के सामने नीचा सर के बैठा था। अभी भरत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अतवर्ष राज पड़ी पुरुष परसोरसगा सवेन देवी भद्रकालक्षा पासे बद मंत्री मसित करालाने सित पुमात दे। दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु के रुद्र से देवी को तृप्त करने के लिए देवी एक तीक्ष्ण खड़ग उठाया उनका वध करने के लिए। अभी भी शांत है भरत जी, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं, मैं शरीर नहीं, इसमें स्थापित हो चुके हैं। इति तेसावसां रजस्तां प्रकृतां धनमुदुत्सुकी मनसां भगवत कलाली वीर कुलम कदरति कृत्योपथेन स्वयं निवेरता हिंसा विहराम कर्मादि तारुणम यद ब्रह्म भूत से साक्षात ब्रह्मसी स्तुत्य निर्वैर सर्वभूत सुवर्द सुनिया सुनियामप्यनुतमरा मालाम वनम तदुपल ब्रह्म तेज साते दुर्वी हर्षेन द्वंद्वमायन वपुषा से चोटवाट से देव भद्रकाली चोर स्वभाव से रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। धन की लालसा में उन्मुक्त हो चुके थे, हिंसा में उनकी रुचि थी। भगवान के अंश स्वरूप होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में जिस हिंसा का अनुमोदन किया है उसमें भी ब्राह्मण वध सर्वथा निषेध है। मान लो आपके खाने पीने को कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी हिंसा कर सकते हो, लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते। साथ साथ ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए, वेर किसी से वेर नहीं रखने वाले उस ब्राह्मणों के सभी प्राणियों के प्रेमी एक ब्रह्मर्ष कुमार की बलि देना चाहते थे। इस भय के कुकर्म देख करके क्या हुआ, चमत्कार हुआ। देवी भद्रकाली के शरीर में एक ब्रह्म तेज का दाह हुआ और एकाकी मूर्ति को फाड़ करके देवी प्रकट हो गई। भूस मरमर्स रोसा विसेरे भस वलित सित प्रकूटी विटप कुटिट दंष्टारुणे क्षाना टोपा पाति भयानक वदना हंतु काम वेदम हा अट्टा समति सरम्भेण विमुच्यन्ति तत् उपत्य पापी शातुष्णाम तेने भासिना विवक्षिष्णाम गलास्मन्त वागस्रामत मत्युष्णम स गणे निपीतापिदान मध्विचोलक चेस्तरम स्वरूपास देश जगो नर्तच विचार से सिर कंदुक ले लिया। अत्यंत असहनशीलता क्रोध के कारण मां की भौहें छड़ी हुई थी और कराल दाढ़ों में लाल रंग के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक नजर आता था। उनके विकराल बेश के तो ऐसा जान पड़ा मानो संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध से उछलकर अभिमंत्रित खड़ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और उनके गणों से उनके गले से बहता गरम गरम रुधिर वो पीने लगी। उच्च गाती और नाचती उन सिरों को गेंद बनाकर खेलने लगी। एवं खलु मैद विचारती क्रम काश्यान सच है महापुरुषों के प्रति किया गया अत्याचार अपराध इस प्रकार ज्यों का तो अपने ऊपर पड़ता है। एक संत ये भी कहते हैं कि वहां अभी तो लगता है इस कथा में नहीं आएगा, लेकिन भरत जी ने मां से प्रार्थना करती इन सबको वापस जीवित कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको जीवित कर दो, ये तो तुम्हारा ही काम करते हैं, बलि दे रहे थे। तो कहते हैं मां ने भरत जी को प्रणाम करके उन सबको जीवित भी कर दिया था। लेकिन ये बात यहाँ नहीं है। न वा विष्णुदत्त महत अद्भुत सम्र स्वर छतेन आत्मेति विमुक्त देहा आध्यात्म साव सुदृढ़ हृदय ग्रंथिनाम सर्व से सुरदात्मा निर्वेणाम साक्षात भगवता निमिषा विद्यादि परमतेन तेरेस्त पारे परिक्षमाणा तत्पाद मूल कुत्कशी भरपुराम भागवत परहंसानाम प्रक्षित जिनके दयाभिमान शुभ सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के प्रेमी आत्मा वेरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि अनेक रूप धारण करके कभी न चूकने वाले काल चक्र शेष शस्त्र जिनकी रक्षा करते हैं, जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उस भगवत परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार का व्याकुल नहीं होता। कोई बड़े आश्चर्य की बात है। जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसको अपनी क्या चिंता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसा संहिता पंचम स्कंदे जड़ भरत चरिते नवमो अध्याय श्री कृष्णार्पणस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। आराम से सहज होके बैठ जाए। कहते हैं कि एक बाण की दूरी तक निगाह रखें, अर्थात नासिका के द्वारों पे सामने निगाह रखें जितनी दूर तक है, और धीरे धीरे आंखों को अर्धमूलित करते चले जाएं। हम सब भरत हैं, हम सब भगवान ऋषभ देव की ही संतान है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भरत की तरह ही अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, बिना मोह माया के पुत्र पुत्रादि का लालन पालन करते हुए
अपनी प्रजा को भी पुत्र के समान उनको सुखी बनाते हुए धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम पूरा होकर 51, 52, 53 वन गमन का समय आ चुका है। हम सब भी जीवन में सोचें कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद में ये जो संकेत है 51, 52, 53, 54, 55, इस वन को समझे। नहीं तो 60 आते आते 60 कहलाएंगे। 60, 60 मतलब मूर्ख। 61 एक मूर्ख, 62 दो मूर्ख। लेकिन भरत जी ऐसे मूर्ख नहीं थे। वो अपने आप को लेके चले गए गंडकी नाती शालिग्राम पुलह आश्रम के नजदीक। वहां पे भगवान का भजन कर रहे थे, त्रिकाल संध्या करते, जो मिलता उसे भगवान की आराधना पूजा करते, भगवान के चरणों में लीन हो गए। अब वो कोई विधि कर्म न भी करे तो भगवान की भक्ति उनकी छूट नहीं रहती, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तभी एक घटना घटती है। वहां शेर की दहाड़ के साथ हिरणों एक हिरनी दौड़ती हुई आती है और पानी पीती हुई हिरनी शेर से बचने के लिए नदी को पार करके भागती है, छलांग मारती है। छलांग मारते ही उस गर्भवती हिरनी का पुत्र हिरण वहीं गिर जाता है। वो बहता हुआ नजर आ रहा है हमारे राजा भरत को, जो उस नदी के गंडकी नदी किनारे बैठे हुए हैं। वो तुरंत उनके मन में एक भाव मोह जगता है, उस हिरण को बचा के ले आते हैं। बचा के उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसके लिए हर चीज की व्यवस्था करते, उसको लालन पालन करने लगते हैं। नारायण उसके मोह में इतना मस्त हो जाते हैं कि अपना नित्य क्रम भी धीरे धीरे छूट जाता है उनका। उसी में सब कुछ देखते रहते हैं, उसी को अपना पुत्र समझते हैं, ऋषि कुमार समझते हैं, उसी के हर कार्य को करना अपना संपन्न समझते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, हिरणों का एक दल आता है और आपके पुत्र पुत्रादि मोह जिनमें लगा है वो भी एक समय आएगा आपको छोड़ करके दूर चले जाएंगे। वो हिरण दूर चला जाता है और वो उसके मोह में पागल हो रहे हैं। ये मुझसे दूर चला गया, अब उस हिरणी को क्या जवाब दूंगा जिसने पुत्र मुझे सौंपा था। अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, उसका क्या होगा। इस चिंता में ग्रस्त होते होते काल भगवान आ जाते हैं और उनकी हिरण का शमन करते करते ही उनकी अंतिम गति हो जाती है। श्री हिरण भरत नमो नमः। अब उनका दूसरा जन्म होता है। हिरण मन में इसमें मोह था तो वो हिरण के रूप में ही जन्म लेते हैं, लेकिन पूरे जन्म की साधना से स्मृति बनी रहती है। वो समझ जाते हैं कि मैंने मैंने ये गलत कार्य किया है। अब वो किसी में मोह नहीं रहा, सन्यासी की तरह हिरण के रूप में रहते हैं। हरी घास नहीं खा के सूखे पत्ते खाते हैं, अपनी माता को भी छोड़ करके जंगल में भटकते पड़ते, गंडकी नदी में आधे। अब वो कालंजिनी वन में रहते हैं, वहां कालंजिनी वन में जन्म हुआ, वहां पे नदी में आधे तक नदी में रहते अपने प्राण त्याग देते हैं। हाँ, कलंजी नदी से वो आ जाता है गंडकी नदी, वहां पे प्राण त्यागते हैं। प्राण त्यागने के बाद में उनका अगला जन्म, चूंकि उनकी पूर्व साधना बड़ी उत्तम थी, अंतिम समय में हरिण के रूप में भगवान का ध्यान करते रहे थे। और उनका जन्म अंगिरा राशि के एक एक ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, जिसकी दो पत्नियां, छोटी पत्नी से और बहन पैदा होते, बड़ी पत्नी से 9 भाई होते हैं। उनके पिता बड़े कर्म कांड के प्रवीण विद्वान थे। अपने पुत्र को बार बार वेदा अध्ययन यज्ञोपवीत धारण करा के गायत्री आदि मंत्र सिखाने का प्रयास करते, विधि सिखाते, वेदाध्ययन कराते, लेकिन भरत जी उनमें किसी में भी कर्म कांड में रुचि नहीं लेते। उनका पिता धर्म का निर्वाह करते करते एक बार उनकी भी काल स्वरूप मृत्यु हो गई। माता भी उनके साथ सती हो गई। जो 100 तो 9 भाई उनका लालन पालन करते थे, उनको कुछ भी कहते वो कुछ कहता नहीं, गाली निकालते, कुछ जड़ अंध बहरा गूंगा की तरह रहते थे। उसको जो जो काम सौंपते कर देता, कोई और भी सौंपता कर देता, जो देता तो ले, नहीं देता तो नहीं देते। जैसा भूसी सहित जैसा भी खाना मिलता वो खाते रहते, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी तरह का मोह किसी में नहीं करे, अब वो गलती नहीं करने वाले। उसी दौरान एक दिन जंगल में वो अपने रात्रि में अपने खेत की रक्षा कर रहे थे, तभी वहां एक दैत्य असुर के लोग आए, जिनको अपने यज्ञ के लिए माता के सामने मानव पशु की बलि देनी थी। वो पशु, वो मानव भाग गया तो उनको ये भरत जी बड़े समृद्ध एक यज्ञ पशु के रूप में मिले। उनको लेकर के गले, उनका सरदार बहुत खुश हुआ। उनका पूरा एक पशु की तरह उनका पूजन किया गया, उनका तिलक लगाया, गले में माला डाली और उनका करके उनको क्यों खड़ग ऊपर उठा के तलवार से उनका वध करने वाले थे। भगवान भद्रकाली के रूप में प्रकट होते हैं और
जड़ भरत की रक्षा करते हैं और सभी दस्युओं को जो तमस और अंधकार में लगे थे उनको प्राण दंड देते हैं और उनकी गेंद से खेलने लगते हैं। कई संत ये भी कहते हैं भरत जी वहां बोलते हैं और उनको सबको पूरा माता से जन्म वापस दिला देते हैं। और फिर भरत माँ, इसमें भरत जी जो भी भगवान को हर रूप में देखते हो उनकी भगवान हर किसी न किसी रूप में रक्षा कर ही लेंगे। तो भरत जी वहां से निकल करके अब आगे की यात्रा कर रहे हैं। आगे की यात्रा में क्या होगा वो कल हम सुनेंगे, जहां भवाटवी संवाद प्रारंभ होगा। श्री कृष्णार्पण मस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री व्यास रूपाय नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव परीक्षित नारायण नारायण नारायण। श्री श्रभदेव पुत्र भरत नारायण नारायण नारायण। भरत वर्ष शासन नारायण नारायण नारायण। प्रजा धर्म पुत्र धर्म स मुक्त भरत नारायण नारायण नारायण। भरत वन गमन नारायण नारायण नारायण। गंडकी पुला आश्रम तपस्या नारायण नारायण नारायण। तपस्या नारायण नारायण नारायण। सर्वविधि तपस् पूजन त्रिकाल संध्या भरजे नारायण नारायण नारायण। हरिणी मृग प्राप्तम नारायण नारायण नारायण। मृग मोह प्रारंभ नारायण नारायण नारायण। मृग मृग सावक सेवा शुश्रूषा पुत्र मोह नारायण नारायण नारायण। हरिण पुत्र वन गमन नारायण नारायण नारायण। श्री भरत व्याकुलम नारायण नारायण नारायण। कालवर्ती गमन भरत शरीर हतवा नारायण नारायण नारायण। अंतिम समय हरिण मोह नारायण नारायण नारायण। पुनर्हरिण जन्म भरत नारायण नारायण नारायण। पूर्व साधना स्मृति शेष नारायण नारायण नारायण। अंगिरा ऋषि ब्राह्मण कुल जन्म नारायण नारायण नारायण। पिता पुत्र वेदाध्ययन त्रिकाल संध्या शिक्षण प्रशिक्षण नारायण नारायण नारायण। भरत जड़ अंध बुद्धि बैर न शिक्षा ग्रहण नारायण नारायण नारायण। पिता कालवर्ती माता सती नारायण नारायण नारायण। नौ नौ भाई भरत भरत पशु तुल्य कर्म नारायण नारायण नारायण। जैसे घर के प्राणी सम्मान देते हैं वैसा ही नगर भी सम्मान देता है। समस्त जगत उपलामन भरत नारायण नारायण नारायण। भूसी अन्न जल घास भक्षण नारायण नारायण नारायण। वीरासन खेत राति रक्षण नारायण नारायण नारायण। दस्य कुल बंधन नारायण नारायण नारायण। भद्रकाली भद्रकाली यज्ञ पशु बलि नारायण नारायण नारायण। श्री जड़ भरत पूजनम नारायण नारायण नारायण। भद्रकाली प्रकटम श्री जड़ भद्रक्षम नारायण नारायण नारायण। समस्त दस्य कुल वदम नारायण नारायण नारायण। श्री जड़ भरत नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद है आप सबको सालू जी यहाँ आप भी अभी भी सुन रही है। सरला गुरुदेव जी परखा अंजलि आप सबका अभिवादन करता हूँ। ये भरत का कहानी बहुत अद्भुत है। हमारे जीवन को कैसे ये सही दिशा मिले उसका मूल मंत्र यहां से मिलता है। आप सब कुछ त्याग करके किसी एक में भी मोह रह गया तो जीवन वहीं फंस के रह जाएगा। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति जाता है कि मेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा। भगवान बुद्ध उसको ऐसा कहते हैं कि तुम सबको स्वीकार कर लो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। वो आता है कि मैंने सबको स्वीकार, लेकिन एक जो मेरे सामने रहता है हमारा खानदान उसको स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है। बुद्ध कहते हैं कि तुम उसको स्वीकार कर लो, तुम्हें और किसी को स्वीकार करना ही नहीं है। ये हम अटल
सबको सुनाते हैं ये कथा। तो कहने का तात्पर्य जीवन में अगर एक भी हमारा मोह बच गया, एक भी मोह बच गया, तो हम भी उस मोह के चलते जो जिसका मोह किया वैसे ही बन जाने वाले हैं। गीता बार बार कहते हैं जो समन करेंगे, जो भाव बनेगा वैसे आप बन जाओगे। लेकिन स्मृति बनी रही, साधना आपके साथ, नया भी क्रम नाश हो, आपकी साधना का नाश नहीं होता, हिरण के रूप में भी साधना स्मृति बनी रही। फिर सावधान हो गए, जड़ भरत बन के रहे। कोई बलि दे रहा है तो भी क्या शरीर को दे रहा है, मुझे थोड़ी दे रहा है। और अब जड़ भरत की कहानी और आगे बढ़ेगी, और कैसे वो रहु राजा रोग उनको भवाटवी का ब्रह्म उपदेश देंगे। ये कथा बहुत रोमांचक होती जा रही है। ये वैकुंठ विजय का मार्ग हम सब के लिए खुला हुआ है। हम इसी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो, ये शरीर मेरा नहीं, इससे मुक्त हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त हो, तो हम सब वैकुंठ हमारे लिए, वैकुंठ विजय हमारे लिए भी साध्य है। उम्मीद है आप सबने इस बात को सुना होगा, समझा होगा, अच्छा लगा है। तो आइए एक समर्थन कर दीजिए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी भी नमन कर रही है, आपको भी नमस्कार है। बरखा जी, गुरदीप जी, सलाह, मिनी, सबका आभार है। सभी का स्वागत है। मंगल हो, मंगल हो। जी गुरदीप जी, कुछ कहना है जी? मेरा कल भी नंबर नहीं आया, मैं भी कल भी बोल देंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना परसों होकर आए हम लोग, क्या कहते हैं, गंगा जी के स्नान करके हरिद्वार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कल कल जाऊंगा। 12 से 15 में आपको भागवत वहाँ ऋषिकेश से सुनाऊंगा। 12 को तो रास्ते में रहेगी, शाम को कर लेंगे। 13, 14, 15 ऋषिकेश से ही होगी कथा। मैं भी वही जा रहा हूँ 4 दिन के लिए। हमारे गुरु जी भी वहाँ पे ब्रह्म विवर्त पुराण पे बहुत सुंदर गीता भवन 3 नंबर में व्याख्यान कर रहे हैं, जो 15 तारीख तक चलेगा। तो 4 दिन वहां का आराधन कर ले, बस यही जीवन चलता रहे। जी गुरदीप जी, कैसा रहा आपका गंगा स्नान? बहुत बहुत अद्भुत, और बहुत ही ना एकदम, मतलब ऐसा लगा कि बस अपने जो रूटीन लाइफ चल रही है उससे ना एकदम हटके एकदम से शांति को प्राप्त होने एक रात्रि वहां पर स्टे करके आए। ठीक है। लेकिन एक दो चीजों को देख के ना प्रभु बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं भगवान सब जनों को ना सद्बुद्धि दे कि प्रशासन ने तो वहां पे बहुत अच्छा साधन बना रखे थे कि लेडीज के चेंज करने के लिए रूम बना रखे थे, वो बीच बीच में छोटे छोटे, वो लोगों ने तोड़ दिए बिल्कुल। और बड़ी समस्या लगी, बड़ा दुख लगा कि माता बहनों के लिए ना बिल्कुल चेंजिंग रूम है ही नहीं वहां पर। बस जो अलग से बने वो पैसे ले लेकर ना अपने पैसे के लालच के चक्कर में वो करते हैं। तो अगर किसी हमारे माध्यम से कहीं पे कुछ ऐसा हो सके कि प्रशासन तक ये बात पहुंचे कि उसकी मेंटेनेंस हो सके। दूसरा ये कि बिल्कुल, हम मैं ऐसी आज। पवित्र, हाँ जी हाँ जी, जी जी जी, बोलिए बोलिए। तो दूसरी बात ये लगी कि हम गंगा जी के स्नान करने जा रहे हैं। गंगा जी इतनी पवित्र नदी हमारी, ठीक है, और हम वहां पे जो जल ले रहे हैं, और वो जल ले रहे हैं खरीद कर, बिस्लरी का, किनले का, ये वाला। ये तो बड़ा ना अपने आश्चर्य तो लगा कि बताओ यही तो गंगा जी अज्ञान और के। मोह है श्रीमान। हमारे घर में भी ऐसे चलता है। मैंने अब किया 15 दिन पहले निश्चय कर लिया, मैं हमारे गंगा जल आता है इसलिए मैंने कहा मैं सिर्फ वही जल लूंगा। मैंने उसका टीडीएस चेक कर लिया, टीडीएस बहुत उत्तम था। तो मैंने कहा मुझे और नहीं लेना। तो मेरी मटकी अलग रहने लग गई है। घर वाले अभी बिस्लेरी मंगा मंगा के पीते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जल शुद्ध में तो वही पीऊंगा। विश्वास कीजिएगा, मेरा शरीर मन और ज्यादा स्वस्थ हो गया। लेकिन यही तो भरत जी जैसा मोह ही तो है ये अज्ञान ही तो है। ये मोह बिस्लेरी के प्रति, ब्रांडेड के प्रति, ये जो मोह है ना, वो ही सब सत्यानाश कर रहा है। और जो लोग इस धर्म प्रदेश में रह करके भी ये जो अधर्म का कार्य करते हैं, उन पे करुणा करें आप। ये वही देखो, वही इतने इन पे करुणा आती है कि गंगा के नजदीक रह करके भी गंगा की पवित्र भाव इनमें प्रवेश नहीं हो रहा है। आप समझिए। बिल्कुल। तो उन पे करुणा करें कि इतने नजदीक रह के भी उनका यह हाल है, इनके करुणा करें कि ये कैसा जीवन जी रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान इनका कल्याण करो। इनको पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था, गंगा के किनारे रहने का सौभाग्य मिला है, लेकिन उस गंगा का सम्मान नहीं कर पा रहे। ये इनके कोई प्राप्त कर्म का, प्राप्त का उदय हुआ है। भगवान इनके लिए कृपा प्रार्थना क्या करो कि इनकी मुक्ति हो जाए, इनको सद्बुद्धि आए। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में यही मात्र किया। मैं अभी रामदेवरा धाम गया, वहां बार बार अनाउंस हो रहा था, देखो आपसे कोई पैसा मांगेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन वहां हर जगह वो क्यों अनाउंस करते, हर जगह पैसा मांगने वाले ही खड़े थे। कोई 7 सिंह की गाय लिए खड़े है, कोई 6 सिंह की गाय लिए खड़ा है, इसको दीजिए, इसको दीजिए।
और तो जो अनाउंस कर रहे थे वहां भी मंदिर के अंदर रुपए रख करके इशारा कर रहे थे, यहाँ रुपए रखो, यहाँ रुपए रखो, यहाँ रुपए रखो। तो ये देख के बड़ा ही दया आती है, बड़ी करुणा आती है। अब मन, पहले गुरुदेव जी आप जो सोचते से भाव आते थे, अब भाव नहीं आते, करुणा आती है कि ये देखो ये कितने अभागे हैं, कितने जहां से मुक्ति पाई जाती है, मर्त आत्मा मुक्त पाया जाता है, वहां रह करके भी ये लोग किस भाव में जी। सोचो इनका प्रारब्ध कितना कठिन में होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं गंगा किनारे के गंगा स्नान साल में एक बार भी नहीं करते। हाँ, बताओ। तो उनको क्यों नहीं होता, क्यों नहीं करते? उनका प्रारब्ध उनको करने नहीं देता। और फिर हम जहां भी स्नान करें, हमारी श्रद्धा ही हमारे स्नान का प्रतिफल है। आपकी जैसी उस जगह के प्रति श्रद्धा ना, वैसा आपको फल मिलने वाला है। आपकी श्रद्धा अगर उच्चतम होगी तो उसका फल भी उच्चतम होगा। कल हमने जो विषय आपके सामने रखा था कि 12 दिनों के हम जो मर्तात्मा को समर्पित करते हैं, हमारी श्रद्धा ही वहां तक एक माध्यम बन के तरंगों के माध्यम से, जिससे फ्रीक्वेंसी नहीं होती कि आप ये मेगावाट लगाएंगे, ये चैनल लगाए तो ये चैनल लग जाएगा। उसी तरह जब श्रद्धा से उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हो अपने माता पिता के अंदर, तो आपके द्वारा गंगा में एक डुबकी लगाई हुई कई श्रद्धा भी वो उन तरंगों में वहां तक पहुंच जाती है। तो ये श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है। इसको जीवन का इतिहास बनाए तो बहुत कुछ होने वाला है। आपका विवेचन, आपका मनन बहुत अद्भुत है कि मन में भाव मत लाएगा वो क्यों कर रहे हैं, शिकायत का भाव मत लाएगा, करुणा का भाव लाइएगा कि ये कितनी, भगवान इन पे करुणा करो, ये इतने नजदीक बैठे हैं, इन पे करुणा करो, इन पे कृपा करो तो इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा कर लिया करें। और आप जैसे जब संत स्नान करते हैं ना, तो गंगा में जो लोग कचरा, जो अपने पाप छोड़ के गए ना, आप जैसे संत स्नान करते हैं तो वो पाप गंगा वापस रिवाइव हो जाती है, पवित्र हो जाती है। गंगा ने यही तो पूछा था, सारे मुझे मेल धोने, मेरा क्या होगा, मैं तो मेली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, जब जब संत आके इसमें स्नान करेंगे तब तब तुम्हारा मेल शुद्ध होता चला जाएगा। तो हम इस भाव से स्नान करने जाए, श्रद्धा अपनी बनाए रखें। बाकी करुणा का भाव ही महत्वपूर्ण है, उसको बनाए रखें। जी ठीक है। जी प्रभु। टाइम क्या रहेगा? कल तो हम यही रहेंगे, कल तो हम यही हैं, कल 8:30 से 9:30 रखेंगे। अब देखिए कल रात्रि को कर लेंगे, पर जल्दी जाना तो 12 को, अगर अब वहाँ सेट होने में समय लगे तो कल रात्रि दो सेशन भी कर सकते हैं। तो कल एकादशी है, 2 सेशन करना उचित रहेगा, कल ही कर लेते हैं। कल एकादशी भी है तो कल सुबह और शाम दोनों टाइम होगा, 8:30 से 9:30 सुबह और 8:30 से 9:30 शाम, दोनों समय में कल होगा। तो कल एकादशी में 2 बार भागवत पढ़ेंगे और ये रहुन गण और भवाटवी प्रसंग पूरा एक साथ एक दिन में संपूर्ण हो जाएगा। और एकादशी दिन संपूर्ण होना, इससे बड़ा पुण्यात्मा क्या है? पुरुषोत्तम मास की ये दूसरी एकादशी है। इसको कई लोग कामता भी कहते हैं, कई वापस कमला भी कहते हैं। तो पुरुषोत्तम अपरा एकादशी नहीं है क्या ये? है, अपरा एकादशी नहीं है क्या ये? कई अपरा भी कहते हैं, कई अपरा भी कहते हैं। अपरा भी कमला का ही नाम है, अपरा भी एकादशी कहते हैं, तो सब उन्हीं का नाम है। तो वो एकादशी, ये 24 के अलावा 2 एक्स्ट्रा एकादशी हैं, ये 3 साल में एक बार आती है। तो इन एकादशियों का व्रत अवश्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आनंद रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान गणेश जी की आज बुधवार आप सब पे कृपा बनी रहे। मंगल हो, मंगल हो। श्री जी पधारिए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। वीडियो भी देखने का प्रयास कीजिएगा, उसको आगे बढ़ाएगा। जी जी विनी जी, जी वासुदेवा जी।